फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा, हिंदी की परीक्षा में 2 अंकों का आता है। वाक्य शुद्धि कई टाइप के होते हैं, कई तरीके से होते हैं, लेकिन हम इसमें मोटा मोटी 11 टाइप को पढ़ेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से आ भी जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। चलिए, टाइप 1 क्या है? सर्वनाम का मूल रूप सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य शुद्धि में ये हर साल आता है, जैसे तेरे को क्या चाहिए, तो ये गलत है। तुमको क्या चाहिए? मेरे को बाजार जाना है, तो मुझे बाजार जाना है। शुद्ध क्या होगा? मेरे को बाजार जाना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपकी परीक्षा में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि जरूर एक आती है, ठीक है। दूसरा, सर्वनाम का सही फॉर्म। वह मुझे बुलाया, तो उसने मुझे बुलाया। वह मुझे बुलाया के जगह क्या होगा? उसने मुझे बुलाया। तो ये कम इंपॉर्टेंट, लेकिन ऊपर वाला काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे दोनों तो इंपॉर्टेंट है। तो सर्वनाम संबंधित 2 ही अशुद्धियां होती है। एक मूल रूप लिखना होता है, जैसे तेरे को क्या चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए, और एक सही फॉर्म लिखना होता है, जैसे वह मुझे बुलाया, तो उसने मुझे बुलाया। तीसरा टाइप क्या है? अनावश्यक कारक। जैसे मेरे को घर जाना है, तो इसमें को जो है जबरदस्ती लगा है। को क्या लगा? जबरदस्ती, जानबूझकर लगाया है। यहाँ पे क्या होगा? मुझे घर जाना है, सिंपल सा। तो अनावश्यक कारक की भी एक त्रुटियां होती है, जो क्या आप ध्यान रखेंगे। तो टाइप 3 हो गया। टाइप 4 सही कारक। जैसे डाल में चिड़िया बैठी है, तो ये शुद्ध क्या होगा? डाल पर चिड़िया बैठी है। तो कारक संबंधित, सर्वनाम संबंधित 2 और कारक संबंधित भी 2 अशुद्धियां होती है। जैसे मेरे को घर जाना है, तो मुझे घर जाना है। और सही कारक का प्रयोग संबंधित एक होता है, जैसे उल्टा कारक दे दिया गया कि डाल में चिड़िया बैठी है, तो इसका क्या होगा? डाल पर चिड़िया बैठी है। उसके बाद टाइप 5 है लिंग का ध्यान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम के बाद यदि सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये है। जैसे हाथी अंकुश से नियंत्रित होती है, तो हाथी पुल्लिंग है, हाथी अंकुश से नियंत्रित होती नहीं है, होता है, होगा, ठीक। अब देखिए टाइप 6 क्या है? वचन का ध्यान। लिंग के बाद किसका नंबर आएगा? वचन का। जैसे भाषण सुनने अनेकों लोग आए, तो भाषण सुनने अनेक लोग आए, ये याद रखेंगे। ये देखिए अनेक संबंधित, अनेक जो शब्द है, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें यही करना है, अनेकों लिखा रहेगा और अनेक आपको कर देना, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद अंत वचन। अंत वचन का अर्थ ये होता है कि राम और सीता बन गई, तो इधर सीता के हिसाब से यहाँ गई लगा है, तो ये क्या है? गलत है। ये राम और सीता बन गए होगा। तो यदि 2 आदमी 3 आदमी के बारे में बात हो, तो अंतिम वाले के नहीं, दोनों के बारे में, दोनों को ध्यान रखते हुए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टाइप 8 है कुछ बढ़ाना। एक शुद्धि ऐसे भी होती है कि कोई वाक्य दिया गया है, उसमें से कुछ बढ़ा देंगे। जैसे वे दोनों कुत्ते की मौत मरे, तो इसमें से थोड़ा सा कुछ बढ़ा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। जैसे वे दोनों कुत्ते की मौत मारे गए, तो कुछ बढ़ाने वाली बात हो गई। उसके बाद फिर एक टाइप है कुछ घटाना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हटा देने से शुद्धि हो जाती है। जैसे मुझे केवल 50 रुपये मात्र चाहिए। अब देखिए मात्र जबरदस्ती लिखा है, जब केवल लिख दिया है तो मात्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी 2 टाइप है कि किसी भी वाक्य में कुछ बढ़ा देते हैं या कुछ घटा देते हैं, तो वो भी वाक्य शुद्ध हो जाता है। उसके बाद अंतिम 2 है, क्या है? अंतिम 2 है चिन्ह का ध्यान और शब्दों का हेरफेर। जैसे चिन्ह का ध्यान में शुद्धियां कैसे होंगी? जैसे आपका भविष्य उज्जवल हो, तो लिखा रहेगा और वो क्या है? पड़ी पाई दिया रहेगा, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल हो के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो कुछ चिन्ह का भी ध्यान रखना है, और चिन्ह में केवल यही एक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ही आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अंतिम है शब्दों का हेरफेर। यदि शब्दों को इधर उधर कर देंगे तो भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे कई विद्यालय के छात्र, तो विद्यालय के कई छात्र, ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया।
तो इस प्रकार से यदि टाइप 11 मतलब 11 टाइप आप पढ़ लेते हैं, बात को समझ लेते हैं, तो आप परीक्षा में बिल्कुल बेहतर ढंग से आप कर लेंगे। इसके अलावा इसमें अब इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी हम बता दें कि आपको ध्यान कहाँ रखना है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है अनेकों। अनेकों की जगह पे आप अनेक लिख देंगे, कहीं भी आएगा अनेकों की जगह पे अनेक लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो एक ये हो गया। उसके बाद देखिए अनेकों के बाद रुपया और रुपये, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। मात्र और केवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स टाइप का है, इसी तरह आता है, केवल भी रहेगा और मात्र भी रहेगा। तो इन दोनों में से एक को हटा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो 2 हो गया। उसके बाद ये सर्वनाम वाला हो गया, 3 हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो गलत लिखे होते हैं, जैसे पूजनीय, तो उसमें आधा ज पूरा ज लिखा रहता है, तो उसको शुद्ध कर लेंगे। संतोष है तो उसमें तलव्य स मूर्धन्य स का अंतर होता है। कवित्री है, इसी प्रकार कवित्री भी गलत लिख लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी ध्यान रखेंगे।